अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक। आज हम जो वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो रिलेटेड है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जो हम 3D मैक्स के अंदर ड्रा करते हैं उसके पैरामीटर्स कैसे एडजस्ट करेंगे, उसकी यूनिट्स की एडजस्टमेंट कैसे होगी। हम कोई भी आगे चल के अभी डोर्स वगैरह की प्रैक्टिस करेंगे, विंडोज़ लगाएंगे अपने 3D व्यूज़ के अंदर, तो प्रॉपर हमें पता होना चाहिए कि उनके साइज़ क्या हैं। तो उन साइज़ को फिगर आउट करने के लिए कि कितनी लेंथ है, कितनी विड्थ है, या कितनी हाइट है, वो हम किसी भी ऑब्जेक्ट्स की किस तरह सेट करते हैं वो आज हम इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट दिस। सबसे पहले हम यहाँ पे एक सिंपल ऑब्जेक्ट ड्रा कर लेते हैं। अब हमें ये तो पता चल गया कि ऑब्जेक्ट को ड्रा कैसे करना है, उसकी मूवमेंट, रोटेशन और स्केलिंग जो है ये मैं पिछली वीडियोस के अंदर बता चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो पहले उन वीडियोस को चेक कर लें। उसके बाद आज हम अभी तो काम हम कर रहे हैं यहाँ क्रिएट कैटेगरी के अंदर। आज हम इस मेन कैटेगरीज में से सेकंड ऑप्शन पे जाएंगे जो है मॉडिफाई का। मॉडिफाई के ऊपर आप क्लिक करें तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास सिर्फ ये मॉडिफायर लिस्ट का ऑप्शन होगा और नीचे ये मॉडिफायर स्टैक का ऑप्शन होगा। इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी थोड़ी बहुत डिटेल दी थी कि मॉडिफायर स्टैक क्या है। और उसके नीचे देखिए अभी बिल्कुल ब्लैंक, कोई रोल आउट कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो जो ही आप किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे तो उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर आपके पास आ जाएंगी। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट आप ड्रा करते हैं, चाहे वो बॉक्स है, स्फीयर है, कोन है, सिलेंडर है, टी पॉट है, एनीथिंग, तो आप उसके पैरामीटर अगर एडजस्ट करना चाहते हैं तो उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें और मॉडिफाई में आ जाएं तो यहाँ पर आपको इसके पैरामीटर मिल जाएंगे, लेंथ, विड्थ, हाइट। उसके बाद लेंथ सेगमेंट्स, विड्थ सेगमेंट्स और हाइट सेगमेंट्स। तो मैं व्यू पोर्ट को टॉगल करता हूँ। उसके बाद ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, यहाँ से इसकी मैं लेंथ एडजस्ट कर देता हूँ 2 फीट, विड्थ 2 फीट एंड हाइट 1 फीट, जो भी आप रखना चाहें। तो ये जो हमारा अभी एक बॉक्स ड्रा हुआ है इसका हमें एग्जैक्टली पैरामीटर पता है कि इसकी लेंथ जो है वो 2 फीट है, विड्थ भी इसकी 2 फीट है और इसकी जो हाइट है वो 1 फीट है। इसके अलावा हम मज़ीद इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पे एक सिलेंडर लगाते हैं विदाउट पैरामीटर्स, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। आप इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें और मॉडिफाई में आ जाएं। तो रेडियस है इसका 6 इंचज़, हाइट है इसकी 12 यानी कि 1 फीट। अगर आप यहाँ पे सिंपल 12 लिखते हैं या 24 लिखते हैं तो वो इंचेस काउंट होंगे। और अगर यहाँ पे आप 2 आगे फीट का सिंबल देते हैं, जिन्होंने ऑटोकैड किया उनको ये पता है कि सिंबल्स कौन से किस वर्डिंग के लिए हैं, तो वो सेम साइज के अंदर होगा। उसको हम 12 इंचेस दे देते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हाइट बिल्कुल सेम है क्योंकि ये भी 1 फीट है और ये भी 1 फीट है। उसके बाद हम कुछ और ऑब्जेक्ट ड्रा करते हैं लाइक टी पॉट। इसके कुछ ज़्यादा पैरामीटर हैं मॉडिफाई के अंदर। अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट पैरामीटर्स इसके मॉडिफाई पैनल में आपको मिलेंगे। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। रेडियस है इसका 6 इंचज़। उसके बाद सेगमेंट्स, अब आप देख सकते हैं, इसको आप जूम करें, सेगमेंट्स हैं क्या। कोई भी व्यू पोर्ट है आपका पर्सपेक्टिव, उसके अंदर आप F4 प्रेस करें तो आपको उस ऑब्जेक्ट के सेगमेंट्स नज़र आ जाएंगे। दोबारा F4 प्रेस करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। अब मैं F4 प्रेस करता हूँ और इसको सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे देखिए सेगमेंट्स हैं 4। मैं मज़ीद काम करता हूँ। अब आपको समझ आ गई होगी कि सेगमेंट क्या चीज़ है। इसको मैं ज़्यादा करता हूँ, ये देखिए सेगमेंट बेसिकली जितने ज़्यादा होंगे आपका ऑब्जेक्ट उतना ही स्मूथ होगा, लाइक दिस। दोबारा F4 प्रेस कर दें। अब आप ये देखिए कि बिल्कुल राउंड ऑब्जेक्ट टी पॉट का आपके पास आ गया। मज़ीद डिटेल इंशाल्लाह हम सेगमेंट्स की नेक्स्ट वीडियोस के अंदर चेक करते जाएंगे। उसके बाद टी पॉट पार्ट्स के नीचे बॉडी, हाइड एंड शो, हैंडल, हाइड एंड शो, स्पाउट, लिड। तो जो सा ऑब्जेक्ट आप हाइड एंड शो करना चाहें इसका आप कर सकते हैं। ये इसके अपने पैरामीटर्स हैं। यानी कि आप अगर ये कहें कि बॉक्स के अंदर कुछ इस तरह के पैरामीटर हैं तो वो पॉसिबल नहीं है। ये टी पॉट के अपने पैरामीटर होते हैं। तो यहाँ पे अब आप कोई भी ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल हम एक रूम 12 बाय 12 फीट का बनाते हैं तो ये बॉक्स लगा लिया, मॉडिफाई में आए, लेंथ 12 फीट,
width 12 feet, height 11 feet, like this। अभी हमारा एक रूम बन गया, लेकिन रूम अंदर से खाली होता है, इसके अंदर डोर विंडोज़ भी हैं, वो भी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर देखेंगे कैसे वो लगाए जाते हैं। फिल वक्त आप ये चेक करें कि इसके पैरामीटर्स को एडजस्ट कैसे किया जाता है। अब हो सकता है कि कई पैरामीटर्स जो आपके हैं वो जिस तरह मेरे यहाँ पे एडजस्ट हैं ना हो, तो उसके लिए आप यहाँ पे कस्टमाइज़ में आए, यूनिट सेटअप। तो यहाँ पे आप ये देखें कि इस वक्त यूनिट सेट मेरा है जेनेरिक यूनिट्स हैं। अब यहाँ से इसको कस्टम भी कर सकते हैं और यूएस स्टैंडर्ड भी कर सकते हैं कि फीट इंचेस जो फ्रैक्शनल्स के अंदर आते हैं, यानी कि 1/8, 1/16, 1/32, 1/64 लाइक एंड ऑल दैट। तो जेनेरिक यूनिट्स मेरे ख्याल से इसमें सही काम देते हैं। ओके, तो ये थे पैरामीटर मॉडिफाई के कि हम किस तरह किसी भी ऑब्जेक्ट के पैरामीटर्स चेंज कर सकते हैं। तो अब एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट भी अब चेक कर लें। कंपाउंड ऑब्जेक्ट्स में से अभी हमने जस्ट बुलियन पढ़ा है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारी वीडियोस होगी इसके अंदर हम देखेंगे कि डोर्स और विंडोज़ इनको कैसे लगाया जाता है। ओके गाइज, आई थिंक कि आपको पैरामीटर एडजस्टमेंट की समझ आ गई होगी। इसकी आप प्रैक्टिस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिससे हम डोर्स और विंडोज़ बनाना देखेंगे। ओके गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।